अस्सलाम वालेकुम, वेरी ब्यूटीफुल गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ठीक ठाक हैं, खुशबाश हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को भी ठीक ठाक खुशबाश रखें जी। आज मॉर्निंग शॉर्निंग हो गई थी, बच्चों को स्कूल छोड़ा था, उसके बाद हमें कॉफ़ी शॉफ़ी पिया, फिर हमें जाना था मार्केट। और मार्केट मैंने सोचा यार व्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ, क्योंकि आपको पता है कि एक तो मेहमान माशाल्लाह घर की रहमत होते हैं, और दूसरा ये होता है कि यूरोप में कहाँ मेहमान आते हैं, कहाँ कोई सीन ऐसा नहीं होता। लेकिन फिर भी मेरा एक माइंड है कि मैं कह रही हूँ कि आमिर साहब के यहाँ कुछ दोस्त हैं, तो मैं उनके लिए ना कभी मतलब वीक में या 15 दिनों में 20 दिनों में कहीं मैं कुछ ना बना के उनको लाजमी दूँ। क्योंकि यहाँ परदेश से आए हुए तकरीबन हर बंदा जो होता है, जो फैमिली के साथ नहीं रह रहा, मैं उनकी बात कर रही हूँ, कोई मतलब जो काम करते हैं बेचारे जाके शाम में खुद बनाते हैं। कुछ लोग होते हैं यहाँ मतलब उनके अभी डॉक्यूमेंट्स नहीं मिले हुए हैं, तो वो अंडर गवर्नमेंट हैं, तो उनको वहाँ जो वो बना के देते हैं वो खाते हैं। और समटाइम ऐसा होता है कि बेचारे वो अपनी हीटर वगैरह लेते हैं। तकरीबन हमारे सामने कितने लड़कों ने वो लिया है कि हम खुद बनाएंगे, लेकिन वो यहाँ अलाउ नहीं है, तो वो आके लेके जाते हैं और उनको बोलते हैं कि हम जो बनाएंगे आपने वही खाना है। ऐसा नहीं है, पाकिस्तानी कुक रखे हुए हैं, लेकिन हो फिर अपने हाथों की, या फिर अब अगर एक दिन के खाने की बात हो तो ठीक है, हम लोग भी बाहर से खा ले, 2 दिन 3 दिन पाकिस्तान में भी हम लोग बाहर खाया करते हैं, लेकिन 2-3 दिन खा सकता है बंदा, इससे ज़्यादा नहीं है। घर का खाना घर का होता है। अल्लाह पाक ये नेमत हर किसी को दे के अपना घर का खाना बना के खुद खा भी सकें। तो मेरा कज़न भी है बेचारा, आमिर का भाई जो है देवर मेरा, तो वो बाहर का खाना खाता है। बस उससे अच्छा वो कहता था मैं बहुत ठीक हूँ, लेकिन बाहर के खाने से कितना एक बंदा ठीक हो सकता है। तो उसकी अब तबीयत थोड़ी सी ख़राब रहती है, मैदा वगैरह, क्योंकि फिर बाहर का खाना ही होता है। तो हर जी वो सऊदीया में है, लेकिन यूरोप में बाहर का खाना क्या ही हो सकता है, लेकिन जो भी होता है ना तो बहुत बंदा वो खा ही नहीं सकता। तो है जी, आज मैंने खाना किसी के लिए नहीं बनाना था। हम सबके एक दोस्त आए थे, 2-3 बार आए यहाँ, तो मैं उनके लिए खाना बनाना चाह रही थी, लेकिन नहीं बन सका। एक बार तो मेरी तबीयत ख़राब थी, और एक बार शायद पता नहीं क्या इशू हुआ था, तो वो 2 दिन यहाँ रहे हैं, और यहाँ कुछ मिलता भी नहीं है। तो कुछ कबाब वगैरह वो खा के गए। वो कबाब मैंने आप लोगों को किसी व्लॉग में लाजमी दिखाए थे, मुझे याद है कि वो कबाब मैंने आपको दिखाए थे एक बार कि यहाँ ये चीज़ खाते हैं, और क्या इनकी मतलब क्या हलाल में जो है। तो हर किसी की अपनी पसंद है। तो वो बेचारे जब आए ना, तो उन्होंने यही बोला है कि मैं 3 दिन से यही खा रहा हूँ, तो मुझे बस ना अपने घर का खाना बहुत मिस कर रहा था। मुझे बहुत वो लगा, मैंने कहा यार जो दाल रोटी सब्ज़ी जो भी हम लोग खा रहे थे, तो इनको डेली वही दे देते, घर आ जाए। हर जो वो कश्मीर से हैं, हमारे पीछे जो हमारे रिश्तेदार है, ऐसे नहीं है कि वो बाहर से थे। तो बस कुछ आपकी आप की मतलब इसमें फ़ाल्ट है। तो मैंने उनको बोला था कि अब नेक्स्ट जब भी आइएगा आके बल दे दीजिएगा कि जो भी बना हुआ है दाल रोटी कुछ भी, तो आप बस वही हम मुझे दे दें यहाँ, क्योंकि खाने का बहुत इशू है यहाँ। बाहर अगर पाकिस्तान से कोई भी आ रहा है ना, तो यहाँ आके उनको पता चल जाएगा कि यार मतलब क्या, या तो पाकिस्तान हमारा इतना अच्छा है इसलिए कि वहाँ आपको बाहर आराम से कुछ भी मिल सकता है, आप हर हफ्तों रह सकते हैं कहीं भी होटल जाके, मतलब खाना कुछ ना कुछ अच्छा तो मिल ही जाता है। लेकिन यहाँ फिर वो सीन नहीं है। तो है जी, मैंने सोचा आज उनके लिए कुछ खाना बना लेती हूँ। तो मैंने फ्रूट बस लिए थे एक आमिर साहब से कुछ मंगवाती, तो उन्होंने सब कुछ एक ही साथ लेके आ जाना था। तो मैंने मतलब कि एक 2 फ्रूट लिए हैं सारे। मैंने कहा यार फ्रूट चाट बना लेते हैं, और साथ में बिरयानी बना लेती हूँ। तो क्योंकि मेरे पास टाइम इतना ही होता है बच्चों को स्कूल छोड़ के, तो फिर बच्चे आ जाते हैं, उसके बाद मुझे कुछ नहीं करना होता। आमिर साहब भी उन्हीं के साथ कुछ बिजी थे, क्योंकि उनको डॉक्यूमेंट्स के सिलसिले में आए हुए थे, तो उन्हें वो काम भी करना था। तो आमिर साहब मुझे छोड़ के चले गए थे, तो फिर मुझे अब ये मैनेज करना था बच्चों के साथ। और ये तो यहाँ बस घर का कुछ भी मिल जाए तो ठीक है। इतनी उन्होंने मुझे ये बोला है कि यार खाना घर का मिल जाए तो यही बहुत होता है। तो जो भी बना होता है मैं वो खा लेता हूँ, बल्कि ऐसी चीज़ें मैं इतना खाता ही नहीं। बिरयानी उन्होंने बोला है, मुझे बहुत खाने का शौक था इन दिनों, तो मैंने सोचा था मैं घर में बनाऊँगा, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था। तो चले उनके नसीब में थी। तो मैं फ्रूट शूट लेके आई थी। अच्छा, हमें चिकन नहीं मिली। तकरीबन मैं सुबह की ये बिरयानी मेरी जाके तैयार हुई 3 बजे, बच्चे आ गए थे। उसके बाद बच्चों के लिए मैंने अलग से खाना बनाया, अलग से सारा कुछ खिलाया। सीन ऐसा हुआ कि चिकन तो एक ही शॉप है यहाँ हमारे हलाल, तो वो कह रहे थे बस ये आ रही है 10 बजे आ रही है, 11 बजे 12 बजे आ रही है। ये करते करते तकरीबन 3:30-4 बजे हमें चिकन मिली। और सीन ऐसा कि हम लोगों ने खाना भी नहीं खाया हुआ था, ना आमिर साहब ने खाया था ना मैंने। तकरीबन 4 बज गए थे। है जी, हम भी नाश्ते में से कॉफ़ी पीते हैं, और फिर 2-3 बजे जो बच्चे मतलब जो कुछ ठीक है हम इजी हो तो खा लेते हैं। वैसे बहुत ही बिजी रूटीन चल रही हैं। तो फिर हमें भी ये था कि 4 के 5 बजे हम लोगों ने खाना खाया था। फिर मैंने हर चीज़ जल्दी से कुछ तैयार किया, तो अच्छी बिरयानी बन गई थी। चावल चेंज किए थे, हम पहले लेके आते थे इटालियन, उनका टेस्ट खाने में बहुत मज़े का होता है, लेकिन अभी हमने चेंज किए तो ये चावल भी अच्छे थे। तो अच्छी बिरयानी बन गई अल्हम्दुलिल्लाह। फ्रूट चाट बनाया, फिर भाई आ गए थे, उनके साथ सलाम दुआ जैसे किया, बस मैंने कहा बैठे जी, मैंने खाना लगा लिया। मैंने उनके लिए खाना लगाया है। जल्दी से हम लोगों ने तकरीबन 4 साढ़े 4 बजे खाना खाया, क्योंकि 6 बजे हमें
निकलना था, हमें कहीं जाना था। तो अमर साहब मुझे कहते हैं कि यार मुझे इतनी भूख लगी हुई है, इतनी भूख लगी हुई है आज कि मुझे भी कल। मैंने कहा यार हम लोग डेली ऐसे होता है, लेकिन आज हम घर में मतलब बाहर निकल जाएं तो यहाँ बाहर की चीज़ तो हम लोग नहीं खाते, तो कुछ बना के लेके जाते तो बस वो बच्चों को ही दे देते। खुद कहते हैं यार खा लेंगे। फिर आमिर साहब ड्राइव करते होते तो मुझे दिल ही नहीं होता कि मैं अकेले कुछ खाऊँ, ऐसा नहीं होता, मैंने कुछ ना कुछ बना के साथ रखा होता है, लेकिन फिर हम लोग खाते नहीं हैं। तो हाँ जी, चावल भी मेरे बन गए थे अच्छे से, बच्चे खेल रहे थे माशाल्लाह से। मेरे बच्चों का खेलने का तरीका आप लोग चेक कर लें, आप लोगों को पता चल जाएगा कि बच्चे कैसे खेल रहे थे। तो उसके बाद आपके आप की बिरयानी तैयार हो गई थी। मैंने जी बिरयानी बहुत ही टेस्टी बनी थी। मेरी बड़ी भाभी ऐसी बहुत टेस्टी बिरयानी बनाती है, तो उनको मैंने बोला मैसेज करके कि आज मैंने आपकी जैसी बिरयानी बना ली है। तो इंसान कुछ भी कहते हैं, अब वो आप ना अच्छी बड़ी अब हाउस वाइफ लगती हो, सारे काम करते हो, तो मैं व्लॉग्स में देखती रहती हूँ। तो आपकी आप ही जी हाउस वाइफ हो गई हैं अब, माशाल्लाह से घर संभाल लेती हूँ आराम से। हाँ जी, चाय पी है, मैंने अपनी प्लेट अलग से रखी है। फिर उसके बाद हम लोग निकल गए थे बाहर। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को लाइक करके जाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, टेक केयर।